नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। यहां मैं हर बार आपके लिए लाता हूं एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको भी क्राइम की गुत्थियां सुलझाने में रुचि है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी कनाडा की है, जहां एक रात ने एक परिवार को तबाह कर दिया। एक पिता, एक माँ और एक भाई ने मिलकर अपनी ही बेटियों और एक औरत की जान ले ली। क्या था इसके पीछे का सच? आइए इस रहस्य को खोलते हैं कदम दर कदम। 30 जून 2009 की रात, कनाडा के किंगस्टन मिल्स लॉक के पास घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक निसान सेंट्रा कार धीरे धीरे नहर के किनारे रुकती है। कार में 5 लोग हैं। ड्राइवर की सीट पर है तबा, 40 साल की एक अफगानी महिला, जिसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उनके साथ है उनकी 3 बेटियां। जैनब, 19 साल की, लंबे काले बालों वाली, जो आगे की सीट पर खामोश बैठी थी। सहर, 17 साल की, जो बीच में बैठी अपनी छोटी बहन से कुछ फुसफुसा रही थी। और गीती, महज 13 साल की, जो पीछे की सीट पर खिड़की से बाहर देख रही थी। इनके साथ थी रोना आमिर, 50 साल की एक महिला, जो इन लड़कियों की आंटी मानी जाती थी और थकी हुई पीछे बैठी थी। अचानक कार की खिड़की पर जोर से दस्तक होती है। बाहर खड़ा है मोहम्मद सफिया, 56 साल का एक सख्त मिजाज का शख्स, इन 3 बहनों का पिता और तबा का पति। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती थी। तबा, जो पिछले कई घंटों से गाड़ी चला रही थी, खिड़की खोलती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ मोहम्मद, अब मैं और गाड़ी नहीं चला सकती। मोहम्मद ठंडी आवाज में जवाब देता है, ठीक है, मैं ड्राइव कर लूँगा, तुम बाहर निकलो। तबा दरवाज़ा खोलती है और बाहर कदम रखती है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वो पीछे खड़ी दूसरी कार, एक काली लेक्सस की ओर बढ़ती है और उसमें जाकर बैठ जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उनके होश उड़ा देता है। तबा देखती है कि मोहम्मद लेक्सस की ओर आ रहा है। वो सोचती है कि ये निशान को कौन चलाएगा। मोहम्मद दरवाज़ा खोलता है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। तबा कुछ पूछने की कोशिश करती है, मोहम्मद तुम यहाँ क्यों? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मोहम्मद इंजन स्टार्ट करता है। अचानक लेक्सस तेजी से आगे बढ़ती है और निसान सेंट्रा से जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी तेज थी कि निसान हिल गई। तबा की चीख निकल पड़ती है, मोहम्मद ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। वो उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका 20 साल का बेटा हामिद, जो पीछे की सीट पर बैठा था, उसका हाथ पकड़ लेता है। मम्मी चुप रहो, हामिद सख्ती से कहता है। मोहम्मद रुकता नहीं, वो एक के बाद एक टक्कर मारता है। हर टक्कर के साथ निशान नहर के किनारे की ओर खिसकती है। तबा रोते हुए चीखती है, मेरी बेटियों, रोना नहीं। लेकिन मोहम्मद का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। आखिरी टक्कर के साथ निशान सेंट्रा नहर में गिर जाती है। पानी की छप छप की आवाज़ के साथ कार धीरे धीरे डूबने लगती है। उसमें 4 औरतें थीं, जैनब, सहर, गीती और रोना। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सुनियोजित साजिश? ये सवाल अब तक हवा में लटका हुआ है। सुबह जब एक वर्कर ने नहर में कार देखी तो पुलिस को बुलाया गया। गोताखोरों ने कार को बाहर निकाला। चारों की लाशें बरामद हुई। जैनब का चेहरा शांत लेकिन पीला, सहर की आंखें खुली हुई, गीती का छोटा शरीर सीट बेल्ट में जकड़ा हुआ और रोना की मुट्ठियां भींची हुई। पुलिस हैरान थी। इग्निशन ऑफ था, सीट बेल्ट लगे थे और बाहर निकलने का कोई निशान नहीं। सिर्फ 2 मीटर गहरे पानी में चारों डूब गईं। कोई सबूत नहीं था कि हत्यारा कौन था, लेकिन एक गलती ने सारी साजिश खोल दी। आखिर क्या थी वो गलती? उससे पहले इस परिवार का अंधेरा सच जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। मोहम्मद सफिया, एक महत्वाकांक्षी शख्स ने 1980 में एक खूबसूरत लड़की रोना आमिर से शादी की। रोना एक कर्नल की बेटी, सौम्य और मेहनती थी, लेकिन जब वो मां नहीं बन पाई
तो उसने खुद मोहम्मद को दूसरी शादी की सलाह दी। 1989 में मोहम्मद ने तबा से शादी की। रोना ने ही शादी की सारी व्यवस्था उसी हाल में की जहां उसकी अपनी शादी हुई थी। तबा से मोहम्मद को 7 बच्चे हुए, 4 बेटियां और 3 बेटे। रोना ने इन बच्चों को पाला, खासकर सहर को, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन मोहम्मद ने रोना को कभी तलाक नहीं दिया। वो उसे सिर्फ अपनी हिंसा का शिकार बनाने के लिए रखता था। 1992 में मोहम्मद अफगानिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां उसने छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। 1996 में वो दुबई पहुंचा और सेकेंड हैंड कारों और रियल एस्टेट में बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। 11 साल में वो मल्टी मिलेनियर बन गया। उसका कद बढ़ा, लेकिन उसकी सोच संकुचित रही। 2007 में उसे कनाडा के एक इमिग्रेशन प्रोग्राम का पता चला। अगर कोई अमीर प्रवासी लाखों के इन्वेस्टमेंट करे तो उसे अस्थायी नागरिकता मिल सकती थी। मोहम्मद ने $20 लाख लगाए। मॉन्ट्रियल में एक स्ट्रिप मॉल और 2 लाख का एक आलीशान विला खरीदा। जून 2007 में वो अपनी फैमिली के साथ वहां बस गया। विला बड़ा था, 5 बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम और बाहर एक छोटा गार्डन। लेकिन इस घर में शांति नहीं थी। मोहम्मद बेहद रूढ़िवादी था। वो अपनी बेटियों जैनब, सहर और गीती को आज़ादी नहीं देता था। वो चाहता था कि उनकी शादी अफगानिस्तान में हो, वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार हो। उसने अपने 3 छोटे बेटों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, लेकिन बेटियों को घर में कैद रखा। इसी बीच उसने रोना को भी कनाडा बुलाया। उसने रोना से कहा, तुम मेरे बच्चों की नैनी बनोगी। रोना खुश थी। उसे लगा कि उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन कनाडा पहुंचते ही उसकी उम्मीदें टूट गई। मोहम्मद ने उसे इमिग्रेशन पर झूठ बुलवाया कि वो उसकी कजन है। सच्चाई ये थी कि रोना उसकी पहली पत्नी थी, जिसे वो सिर्फ टॉर्चर के लिए रखता था। कनाडा में रोना का पासपोर्ट छीन लिया गया। तबा ने उसे साफ कहा कि अब तुम हमारी नौकरानी हो। रोना को छोटे से कमरे में रखा गया, जहां वो दिन रात काम करती थी। मोहम्मद उसे मारता था, कभी बेल्ट से, कभी लातों से। रोना चुपचाप सहती थी। उसने तबा के बच्चों को पाला था, लेकिन अब उसकी कोई कीमत नहीं थी। इधर 3 बहनों पर भी सख्ती बढ़ रही थी। उनका बड़ा भाई हामिद 20 साल का एक गुस्सैल लड़का उनकी हर हरकत पर नजर रखता था। वो अपने पिता का सबसे भरोसेमंद साथी था। 2008 में जैनब, जो तब 18 की थी, तो हाई स्कूल में एक पाकिस्तानी लड़के अमर से प्यार हो गया। अमर लंबा और शांत स्वभाव का लड़का था। 13 फरवरी 2008 को वैलेंटाइन डे से ठीक पहले उसने जैनब को एक लेटर लिखा, लाल कागज पर स्याही से, कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जैनब ने हाँ कह दी, लेकिन कहा कि हामिद से बचना होगा, वो मेरे पीछे जासूस की तरह लगा रहता है। दोनों स्कूल के बाहर एक छोटे से पार्क में मिलते थे, जहां पेड़ों की छांव में बेंच पड़ी हुई थी। स्कूल में वो एक दूसरे को अनजान की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन हामिद को शक हो गया। उसने जैनब से पूछा, तो इतनी खुश क्यों रहती है। जैनब ने कहा, बस ऐसे ही। लेकिन हामिद की आंखें कुछ और कह रही थी। स्प्रिंग 2008 में मोहम्मद और तबा एक बिजनेस डील के लिए दुबई गए। हामिद को घर की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने लगा। जैनब ने मौका देखा। उसने अमर को घर बुलाया। घर खाली था, सिर्फ गीती और सहर थी, जो अपने कमरे में थी। जैनब और अमर लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन हामिद ने जाल बिछाया। उसने बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन छत से यह सब देख रहा था। उसने अमर को अंदर आते देख लिया। जब पेरेंट्स लौटे तो हामिद ने सब बता दिया। मोहम्मद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जैनब को बेल्ट से पीटा। तबा चुप रही। हामिद ने कहा, इसे स्कूल से निकालो। जैनब की पढ़ाई बंद हो गई। अब उसे अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए भी हामिद से पूछना पड़ता था। लेकिन क्या ये सजा खत्म थी? हामिद का अगला निशाना थी सहर। 16 साल की सहर को रिकार्डो सांचेज से प्यार हो गया था। रिकार्डो स्कूल का फुटबॉल प्लेयर था। हामिद को पता चला तो वो पागल हो गया। उसने अपने बाल नोचे और चीखा, ये क्या कर रही हो? उसने मोहम्मद को बताया। मोहम्मद ने सहर को कमरे में बंद कर पीटा। उसकी पीठ पर नीले निशान पड़ गए। तबा ने रोका, बस करो। लेकिन फिर क्या? ये सब जैनब की वजह से है।
इसका स्थायी हल चाहिए। ये पहली बार था जब हत्या का ख्याल आया। सहर टार्चर सह न सकी। उसने नींद की गोलियां खा ली, 20 गोलियां एक साथ। वो बेहोश हो गई। स्कूल ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो बच गई। स्कूल ने क्यूबेक सोशल सर्विसेज को बुलाया। सोशल वर्कर आए। जैनब, सहर और गीती ने सब बताया। टार्चर, पाबंदियां और डर। लेकिन मोहम्मद घर लौटा और उसकी सख्त नज़रों के सामने तीनों मुकर गईं। हम खुश हैं, उन्होंने कहा। सोशल वर्कर चले गए। लोग आज तक कहते हैं कि उनकी लापरवाही ने 4 जानें ली। शहर का स्कूल भी बंद हो गया। अब हामिद का ध्यान गीती पर था। 13 साल की गीती का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हामिद ने उसका बैग चेक किया। उसे एक चिट्ठी मिली, फोस्टर होम को लिखी। गीती ने लिखा, मैं जीना चाहती हूँ, यहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी। हामिद ने मोहब्बत को दिखाया। गीती को भी पीटा गया। उसकी कलाई पर निशान बन गए। रोना ये सब देख रही थी। उसे अपनी जान का डर सताने लगा। उसने अपनी बहन को, जो यूरोप में थी, फोन किया। मुझे यूएस स्मगल कर दो, मेरा पासपोर्ट छीन लिया गया है। बहन ने कोशिश की लेकिन प्लान फेल हो गया। रोना हर काल पर रोती थी, ये मुझे मार डालेंगे। चारों औरतें, जैनब, सहर, गीती और रोना, अब डर में जी रही थी। जैनब ने ठान लिया कि वो भागेगी। उसने 1 साल बाद इंटरनेट से अमर को ढूंढा। दोनों मैकडोनाल्ड्स में मिले। जैनब ने कहा, शादी कर लो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अमर ने कहा, मेरे पास न जॉब है न घर, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन जैनब रुकी नहीं। वो एक महिला शेल्टर होम में चली गई, जहाँ वो आराम से अमर से मिलती थी। हामिद को पता चला। वो शेल्टर के बाहर चीखा, वापस आओ। तबा ने कहा, फैमिली ऑनर के लिए इसे मारना होगा। हामिद मुस्कुराया। दोनों शेल्टर गए। तबा रोई, हम तुम्हारी और अमर की शादी करवाएंगे, माफ कर दो। जैनब को शक था, लेकिन अमर ने कहा, शायद वो सच में बदल गए हों। जैनब लौट आई। शादी हुई सादे समारोह में, विला के गार्डन में। लेकिन 24 घंटे बाद हामिद ने तलाक करवा दिया। जैनब ने अमर से कहा, मुझे कभी मत मिलना। हामिद ने उसे क्या धमकी दी, ये आज तक रहस्य है। जून 2009 में हामिद का दिमाग खराब हो गया। उसकी सर्च थी रिवर्स गियर वाली कारें, पानी के गड्ढे और नहरें। 20 जून को उसने लिखा, कनाडा में गहरे पानी की जगहें। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने बहनों से कहा, नियाग्रा फॉल्स चलते हैं। मोहम्मद और हामिद ने तबा से कहा, सिर्फ जैनब को मारेंगे। तबा ने लड़कियों को तैयार किया। नियाग्रा फॉल्स घूमने के बाद रात 1:50 पर वो किंगस्टन मिल्स लॉक पहुंचे। निशान में चारों थी। तबा ड्राइव कर रही थी। वो उतरी और लेक्सस में गई। मोहम्मद ने लेक्सस से निशान को टक्कर मारी। चारों नहर में डूब गईं। तबा ने बाद में पुलिस को बताया, ये बाप बेटे का प्लान था। पुलिस को कार मिली, सीट बेल्ट लगे थे, इंजन ऑफ था। क्या वो पहले ही मर चुकी थी? ये अनसुलझा है। हामिद ने लेक्सस का एक्सीडेंट रिपोर्ट किया। 30 जून सुबह 7:30 पर कार का अगला हिस्सा टूटा था। निशान की हेडलाइट भी टूटी थी। पुलिस ने वायर टैप लगाया। मोहम्मद बोला, मेरी बेटियां 100 बार जिएंगी तो काटूंगा। फैमिली ऑनर सब कुछ है। तबा ने कहा, सिर्फ जैनब गलत थी। मोहम्मद बोला, नहीं, तीनों को मरना था। तीनों को उम्र कैद हुई। 25 साल बाद पेरोल मिलेगा। लेकिन क्या ये इंसाफ है? इस कहानी से सीख मिलती है कि आज़ादी और सम्मान हर इंसान का हक है। परिवार का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसकी आड़ में हिंसा अपराध है। बच्चों को दबाने की बजाय समझें, संदिग्ध हरकतों पर नज़र रखें और मदद मांगने पर देर न करें। सतर्कता ही जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक लें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सतर्क रख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।